देवी जी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो बात होगी उसको सरकार पूरा करेगी। सर, नदियों को जोड़ने की योजना आप लोगों ने बनाई थी, कहाँ तक प्रोग्रेस है? बाढ़ का समय अभी कोसी नीची लिंक की परियोजना स्वीकृत होके उस पर काम किया जा रहा है, शुरुआत हो गई। इसी तरीके से आगे भी 2-3 और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। जबकि सूची आप सामानों की सूची या जबकि सूची में फर्क समझते, ये दोनों में फर्क समझते हुए और इस मामले में भी जो भी वैधानिक होगा, जो भी नियमित तरीका होगा वो सरकार करेगी। तो आपके विभाग को क्या हमारे विभाग की तरफ से दोनों तरह की तैयारी। एक तो बारिश का महीना शुरू हो गया है और आपको हम बता दें कि बिहार में जब बारिश होती है तो उससे हम लोगों को ज्यादा परेशानी यानी बाढ़ के पक्ष की बात हम कह रहे हैं कि बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनती है। असली बाढ़ की स्थिति बनती है जब या तो नेपाल में बहुत अधिक बारिश होती है या झारखंड में बहुत अधिक बारिश होती है। नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, इधर घाघरा गंडक से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के, वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज्यादा बारिश होती है, जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार के नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ से उफलाती रही। इसलिए इधर नालंदा जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज्यादा कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने के एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है, जहाँ विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहाँ उनको मजबूत करके पुख्ता करके और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे, अगर कम बारिश हुई तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के साल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति है, एल नीनो का असर तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कह ही रहे हैं, लेकिन अब दोनों तरह की स्थिति बनती है कि उनकी भविष्यवाणियां भी समय समय पर बदलती। जब शुरुआत हुआ था तो सुपर एल नीनो की का सिंड्रोम बताया जा रहा है या संकेत बताए जा रहे हैं। इधर कुछ जगह बारिश हुई तो फिर वो लोग एल नीनो, लेकिन
एल नीनो का कुछ न कुछ प्रभाव तो है। बारिश जैसी चाहिए, जैसी उम्मीद है या जैसा प्रिडिक्शन था, उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही है। वैसे स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, इसलिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। कोसी ही नहीं, लगभग हर नदी के धार में थोड़ा परिवर्तन हर वर्ष आता है। हम लोग इसलिए विभाग की तरफ से ये बहुत बड़ा मंथन चिंतन चल रहा है और असली चुनौती का काम हम लोग मानते हैं कि नदियों का प्रवाह केंद्रीकृत कैसे रखा जाए, यानी नदियां अपने मध्य यानी पेट जिसको कहते हैं वहां के थ्रू ही बीच होके नदियां बहे। अभी आप जहां चले जाइए, किसी सेतु पे चले जाइए, गांधी सेतु है, जेपी सेतु है, कहीं पे चले जाइए और बीच पुल पे जाके नीचे देखिए, जहाँ नदियों को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे नदियां ऊंची हैं, उस पर घास जमा है, पानी दोनों किनारे से बहता है। ये सिल्ट या गाद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जमा होने के कारण ऐसा होता है। और नदियों का प्रवाह जब बीच में नहीं होकर किसी किनारे से होता है, वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि किनारे कटते हैं, अगर तटबंध हैं तो उन पे खतरा बढ़ता है। इसलिए हम लोगों के प्रयास से ही, बिहार के प्रयास से ही अब एक जो कहते हैं राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण में है। हम समझते हैं कि जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोगों ने जोर लगाया कि नदियां मर रही हैं तो गाद के कारण। आप देखिएगा तब कहीं कहीं दक्षिण बिहार की नदियां तो समतल हो गई, उनके बीच में गहराई ही नहीं। जो जल संग्रहण की क्षमता होती है किसी नदी की, जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वही खत्म होते जा रही है। इसलिए खाद्य प्रबंधन नीति अगर अच्छे से हम लोग लागू कर पाए तो समझिए इससे दोनों स्थिति होती है कि नदियां भी फिर से जीवंत हो जाती हैं, बाढ़ों का खतरा भी कम होता है और सिंचाई के लिए भी समय पर मैंने पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है। सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहां भी जाऊं सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार, जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग, जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग, चार्म बढ़ाए सबको पास लाए, जॉय टिश्यूज, जॉय टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड, उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर